लगी है इनके लंच की तैयारी। सबसे पहले ये रात में मैंने टिक्का जो है ना मिक्स करके रख दिया था, लहसुन अदरक लेमन और टिक्का मसाला लगा के नमक लगा के मैंने चिकन रख दी थी। अब मैं इसको जो है ना ऑयल में करने लगी हूँ फ्राई। अच्छा जी, यहाँ सैंडविच बनाने के लिए, रोल बनाने के लिए बनाने लगी हूँ रोटी सिंपल सी। अच्छा जी, यहाँ 4:30 का अलार्म मैं लगाती हूँ और बच्चों के लिए बहुत जल्दी जल्दी मुझे लंच रेडी करना होता है, ब्रेकफास्ट इनको देना होता है। तो इस वजह से मुझे जो है ना इस टाइम बहुत ही भागन भाग काम करने होते हैं। आटा मैं रात को ही गूंद के रख देती हूँ और इनकी जो सैंडविच वगैरह देने होते हैं या लंच में कुछ भी देना होता है तो चिकन वगैरह का अगर कुछ बनाना हो या पास्ता तो मैं रात से ही जो है ना रेडी करके रख देती हूँ सारी चीज़ें। और यहाँ मैं आज काफ़ी जो है ना बिज़ी थी क्योंकि मुझे इनको सैंडविच बना के देने थे, कुछ और समझ नहीं आ रहा था। रात से चिकन जो है ना जैसे कि मैंने दिखाई है मैंने मिक्स करके रख दी थी। यहाँ ये लोग ब्रेकफास्ट में कह रही थी कि सैंडविच दे रही हैं आप, हमें ब्रेक काफ़ी छोटी मिलती है तो आप हमें लंच में सैंडविच दे रही हैं, तो नाश्ता हमने हल्का फुल्का ही करना है। तो यहाँ ये कॉर्नफ्लेक्स खुद ही निकाल के अपना रेडी कर रही हैं खाने के लिए। और मैं जब तक इनका लंच रेडी करती हूँ, इनका ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ, ये अपने सारे काम खुद ही कर लेती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सब कुछ अपना रेडी कर लेती हैं, बोतलें भी अपनी खुद ही भर लेती हैं और अपने जो है ना बाल वगैरह भी सेट कर लेती हैं। यहाँ मैं जी तैयारी कर रही हूँ सैंडविच की। चिकन जो है ना हल्की हल्की आंच पे काफ़ी गल चुकी है तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है गोल सा पतला सा कटा हुआ प्याज और शिमला मिर्च। इसको हल्का सा करेंगे फ्राई। हल्का सा इस पर नमक जो है ना लगा दूँगी क्योंकि ज़रा नमक कम है। अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे आप सबको, आमीन आमीन। अच्छा जी, ये अपनी जो है ना कौम अपनी पोनी मोनी सब साथ लेके बैठी हैं कि मम्मा जल्दी से फ्री हों और बांधे मेरे बाल। लोगों से सलाम नहीं किया था शुरू, सुबह होते ही काम में शुरू हो गई और सलाम नहीं किया था तो सोचा बच्चे जो है ना खुद से बच्चों ने जो है ना नाश्ता अपना निकाला, कॉर्नफ्लेक्स निकाले तो करने बैठ गए। तो मैंने सोचा उनको भी दिखा दूँ, उनसे भी सलाम करवा दूँ और ख़ुद भी सलाम कर लूँ आप लोगों को। फिर वापस आ गई अपने किचन में। अच्छा जी, ये हो गया है हल्का सा फ्राई। बस हमने हल्का सा फ्राई करना था, पकाना नहीं है हमने प्याज और शिमला मिर्च को। 5:20 पे बच्चे जी यहाँ से रवाना हो जाते हैं। आदिल साहब छोड़ने के लिए निकल जाते हैं और स्कूल काफ़ी दूर है घर से तो टाइम लगता है इनको जाते जाते अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इनका जो स्कूल है वो काफ़ी जल्दी लगता है, 6:30 लग जाता है स्कूल। तो ये लोग 5:20 पे निकल जाते हैं और उस टाइम इतना क्राउड नहीं मिलता है रोड पे। अगर क्योंकि बाकी जो स्कूल हैं वो 7-8 बजे लगते हैं तो उस टाइम काफ़ी क्राउड होता है। और छुट्टी के टाइम भी यही होता है कि 11:40 इनको छुट्टी होती है और आदिल साहब यहाँ 11 बजे निकल जाते हैं इनको लेने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे भी इतना रश नहीं मिलता है क्योंकि बाकी जो स्कूल हैं वो 12-1 बजे इस तरह छुट्टी होती है। तो ये
यहाँ मैं लंच के बाद हो गई थी फ्री। मैंने इनके लंच रेडी कर दिए थे और बॉक्सेस भी दे दिए थे, इन्होंने ख़ुद अपने बैग में रख लिए थे। और यहाँ ज़ैनब होती है वेट में कि मम्मा जैसे ही फ्री हो मम्मा मेरे बाल बना दे, जबकि आयशा बनाती है, लेकिन इनको होता है कि मम्मा मुझे प्रोटीकॉल दे। इनके बाल बनाने के बाद मैं हो गई थी फ्री। उसके बाद मैंने अदा की सुकून से फजर की नमाज़, जो कि लंच बनाने के दौरान हो जाती है। तो मुझे होता है कि मैं इनके होते हुए नमाज़ पढ़ लूँ, क्योंकि अहमद साहब उठ जाते हैं तो अदील साहब उसको देख लेते हैं। उसके बाद जी हम गए बाहर। बाहर था मौसम काफ़ी खूबसूरत, जैसे कि यहाँ फजर के टाइम हो रहा है आजकल। हल्का हल्का मौसम सुहाना, जैसे हल्की हल्की सी ठंड होती है और बड़ा ही सुकून मिलता है, दिमाग फ्रेश हो जाता है। उसके बाद जी बच्चों ने तैयारी की और यहाँ मुझे ये खुशी होती है कि मैं बच्चों को डोर तक छोड़ने जाती हूँ, उनको जाता हुआ देखती हूँ, अदील साहब को बाय बाय करती हूँ, जबकि बिल्डिंग में ये चीज़ नहीं थी। तो ये मुझे बहुत खुशी है। अच्छा जी, बच्चों को भेजने के बाद मैं सो गई थी, तो अभी जी उठी हूँ, बच्चे आने वाले हैं। उससे पहले काम स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले मैं अपने आप को फ्रेश करूँगी। इससे मैं करने लगी हूँ क्लींजिंग। अच्छा, ये थोड़ा थोड़ा पानी जो है ना मैं चेहरे पे लगाऊंगी क्रीम के साथ जो मसाज कर रही हूँ मैं। इसमें जो है थोड़ा सा नीम गर्म पानी है और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड किया है। ये हो गई है डीपली क्लींजिंग। जब तक आपके ये मसल्स पिंक पिंक ना हो, जब तक आपके ये मसल्स जो है ना हीट ना छोड़े, तब तक आपने डीपली जो है ना क्लींजिंग करनी है अपनी। इन मसल्स को प्रेस करते हुए, ये मसल्स, ये ये इसके बाद मैं अपने फेस पे लगाऊंगी विटामिन सी सीरम। अच्छा जी, सुबह की रूटीन तो मैंने आप लोगों को दिखा दी कि बच्चों को भेजने के बाद मैं थोड़ा सो जाती हूँ, 2 घंटे करती हूँ रेस्ट। उसके बाद जो मशीन की तरह होती हूँ तैयार, जो शुरू होती हूँ वो रात के 9-10 बजे तक मेरे जो है ना टाइमिंग जाती है। और अहमद साहब को सुलाते सुलाते 11 बज जाते हैं। तो बस अभी जो रूटीन है वो सारी आप लोगों के साथ करूँगी शेयर, और घर की डिटेल, बाकी क्या क्या काम पड़े हुए हैं वो सारे करते करते आप लोगों से जो है ना करूँगी शेयर। कुछ बातें और कुछ कमेंट्स के दूंगी जवाब। और अभी करते हैं काम की शुरुआत, देखते हैं कि आज की रूटीन में हमारे लिए क्या क्या है और कौन से काम हमें मिस कर रहे हैं। अच्छा जी, बच्चे आ गए थे स्कूल से और बच्चे सो गए थे। बच्चों का नींद करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना वो फ्रेश नहीं होते, क्योंकि बच्चों को लगवा दी है ट्यूशन। उन्होंने जाना होता है फिर ट्यूशन, उठ के उन्होंने कुरान की क्लास लेनी होती है। उसके बाद उन्होंने 6 o'clock जाना होता है ट्यूशन के लिए। तो उनको सुला देती हूँ मैं, और वो आकर सो गए थे। फिर मैंने दिया टाइम अहमद साहब को। उससे पहले मैंने और अदील साहब ने किया लंच, और बस मैंने बर्तन हर चीज़ किचन वहीं छोड़ दिया, क्योंकि मुझे इसको सुलाना था, इसकी मसाज करनी थी। इसको सुला कर ही मैं सारे काम कर सकती थी, वरना ये मुझे काम नहीं करने देते, क्योंकि आज के दिन बहुत सारा काम पड़ा था जो मुझे निपटाना था। तो बस धूप थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना बाहर का जो है ना फ़ायदा उठाया जाए। इनको मैंने लिटा दिया धूप में और इनको खूब मज़े दिए। इनकी मैंने अच्छे से की मसाज,
मसाज ये बड़े मज़े से करवा लेते हैं और बड़े खुश होते हैं। मैंने अपने सब बच्चों को मसाज की काफ़ी आदत डाली है। इनकी टांगों में भी जब पेन होता है, इनको दवाई देने की बजाय मैं इनकी टांगों की मालिश कर देती हूँ, तो काफ़ी खुश हो जाते हैं मेरे बच्चे, रिलैक्स हो जाते हैं। जबकि मैंने अक्सर माओं को देखा है कि वो फीफा डोल वगैरह पिला देती हैं, लेकिन मैं इनको ऑयल से मसाज कर देती हूँ और इनको लगता है कि हमें फ़ायदा मिल गया। तो बस इनकी मैंने सोचा कि घर के अंदर काफ़ी जो है ना एसी चल रहे होते हैं, तो ठंडक है, तो क्यों ना मैं इस टाइम बैठ के इनको जो है ना नाई भी इनकी जो है ना बाहर ही कराई जाए। और इनको काफ़ी खुशी हो रही थी, सुकून मिल रहा था और इसका फ़ायदा ये मुझे मिला कि ये काफ़ी लंबे टाइम के लिए सोए। उसके बाद जो है ना मुझे मिला काफ़ी टाइम अपना जो है काम निपटाने में। बहुत सारे जो काम मेरा इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि मैंने बीच में काम छोड़ दिया, 2 दिन मैंने रेस्ट की, क्योंकि मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था। जैसे कि मेरे हैंग होने वाले कपड़े थे और उनका जो रॉड था वो टूटा पड़ा था और अदील साहब ने कहा कि आज लेकर आता हूँ, कल लेकर आता हूँ। इस तरह 2 दिन निकल गया और वो शॉपर वैसे के वैसे रखे रहे। तो बस यहाँ अहमद साहब को रेडी कर दिया था और अहमद साहब का जो है ये देखिए मूड, धूप में सन बाथ लेने से इनका जो है ना मूड हो गया था फ्रेश और काफ़ी हैप्पी हो गए थे, रिलैक्स हो गए थे ये। इनको नहलाते नहलाते, इनकी मसाज करते करते मुझे भी ठीक ठाक धूप में पसीना आ चुका था। तो बस मैंने इनको जो है ना सही से रैप किया, पूरा पैक किया इनको टाइट से, ताकि ये सो जाएं। तो बस इस तरह इनका मूड जी हो गया था। फिर ये सोने की तैयारी में थे, इनको सुलाया बैठ के मैंने और अल्हम्दुलिल्लाह सुला दिया था और ये अपनी मीठी मीठी नींद में, मीठे मीठे ख्वाबों में चले गए थे और इन्होंने मुझे दे दिया अच्छा खासा टाइम, जिसमें मैंने अपने काम निपटाया। उसके बाद मैं चली गई डाइनिंग टेबल की तरफ और किचन की तरफ, जो मुझे बुला रहा था, बड़े जो है ना टाइम से मुझे याद कर रहा था ये सारा काम कि नाज़िया साहिबा आप कहाँ चली गई हैं, आइए और हमें समेटिए। तो मैंने डिश वाशर में कुछ ही बर्तन थे, क्योंकि आदिल साहब ने और मैंने ही लंच किया था और बच्चे तो आके सो गए थे, तो थोड़े ही बर्तन थे, तो मैंने लगा दिए थे डिश वाशर में। फिर मैंने सोचा कि डिश वाशर का जो साबुन है वो क्यों ज़ाया किया जाए, क्यों ना इसको जो है ना भर के फुल करके शाम तक वेट किया जाए, तो तभी इसको ऑन करूँगी। तो बस मैंने दोपहर के बर्तन इसमें लगा दिए थे। उसके बाद जी मैंने सोचा था कि काम जो है ना यहीं छोड़ के थोड़ा रेस्ट कर लूँगी, लेकिन काम ख़त्म होने पे नहीं आ रहे थे। तो साथ ही काफ़ी मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि करात वाली जो एप्लीकेशन आपने बताई थी वो कौन सी है, आपने लिंक नहीं डाला। अच्छा जी, मैं ये बता दूं कि अब सऊदी अरब में हम किसी भी चीज़ की प्रमोशन नहीं कर सकते, हम किसी भी चीज़ का नाम नहीं ले सकते, हम किसी भी चीज़ का लिंक नहीं लगा सकते। ये मसला हो गया है हमारे साथ, यहाँ के रहने वाले व्लॉगरों के साथ, कि हम ऐड वगैरह नहीं दे सकते। तो हम लोग जो है ना इस वजह से मजबूर हैं। और ये सारे बर्तन मैंने हाथों से धो दिए थे, तो ये मुझे अच्छा लगता है कि चलो हाथों की कोई एक्सरसाइज हो जाती है बर्तन धोने से बड़े वाले। रोटी का जो बेलन, मुझे कमेंट्स भी आया था कि ये आपने बेलन कहाँ से लिया था, ये रोटी का बेलन मुझे भी चाहिए। तो मैं उस बहन को साथ साथ ये जवाब देना चाहती हूँ, ये बेलन खुशकिस्मती से मुझे भी इसकी जो है ना तलाश थी और यहाँ बेलन नहीं मिलते हैं अच्छे। यहाँ कुल्लू शेख हमसा रियाल में यानी 5 रियाल वाली मार्केट से बेलन मिलते हैं, वो इतने मजबूत नहीं होते हैं। ये मुझे किस्मत से जो है ना पाकिस्तान से मिल गया था और ये मैंने बहरिया टाउन की ग्रीन वैली मार्केट है, वहाँ से मैंने लिया था और काफ़ी एक्सपेंसिव मिला था ये मुझे, लेकिन आपको ये होल मार्केट में सस्ता मिल जाएगा जो पाकिस्तान में रहते हैं, जिनको पता है मार्केटों का, ओपन मार्केटों का। तो लेकिन मेरा ये बहुत ही मुझे पसंद है, इस पर रोटी बनाते हुए भी बड़ा मज़ा आता है। और उसके बाद मैं आ गई थी चूल्हे की तरफ। जी चूल्हे को पूरा किया साफ़ मैंने और काफ़ी कोशिश की मैंने अंदर तक इसको साफ़ करने की, लेकिन ये मेरा चूल्हा साफ़ होने का नाम नहीं ले रहा था। तो मैंने कहा चलो जैसे आप राज़ी तो वैसे मैं राज़ी। तो जितना साफ़ हो सका मुझसे मैंने वैसे ही इसको साफ़ कर दिया। उसके बाद जी मोहम्मद साहब आ गए किचन में। जैसे कि इनको पता है आप या सो रही होती हैं तो ये मेरे आगे पीछे ही घूमते रहते हैं। इनको बना के दे दिया मैंने फीडर, उसके बाद किचन को कर दिया बाय बाय। उसके बाद मैं आ गई जी अहमद साहब को, जहाँ मैंने नहलाया था वो सामान मुझे बुला रहा था, तो मैं उस तरफ आ गई।
तो यहाँ से मैंने सामान समेटा और उसके बाद जी थोड़ा सा जी वाशरूम भी देखा, क्योंकि मैंने और भी कपड़े लगाने थे, काफ़ी कपड़े मेरे धुलने वाले पड़े थे। मोहम्मद साहब का जी सामान समेटने के बाद मैं आ गई बाहर की तरफ, जो बाहर का एरिया है वो कपड़े जो है ना समेटने के लिए मुझे बुला रहा था। ऐसा है कि अगर हमने ऐड डाला या कोई प्रमोशन की, हमने किसी चीज़ का लिंक डाल दिया तो वो ऐड में आ जाता है कि हम प्रमोशन कर रहे हैं, जबकि हम यहाँ प्रमोशन पैसों से नहीं करते। यहाँ के रहने वाले जितने भी ब्लॉगर्स हैं वो पैसे लेते नहीं हैं, वो ऐसे ही हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं कि चलो हमारी वीडियो के ज़रिए एक दूसरे की हेल्प मिल सके। तो वो भी इन्होंने पाबंदी लगा दी है कि अगर हमने ये चीज़ें की या लिंक डाला या ऐड दिया या प्रमोशन की तो हमें जो है ना फ़ाइन हो सकता है, ये फ़ाइन दे देंगे। तो इस वजह से भी हम जो है ना अब सोच समझ के सब कुछ करना पड़ता है। हम बोल नहीं सकते, किसी शॉप पे गए हैं तो उसका नाम नहीं बता सकते, तो ये सब डाल दिए इन्होंने रूल। बैठी के तय लगा लेती हूँ, लेकिन बैठे बैठे काम नहीं हो रहा था तो मैं खड़ी हो गई। मैंने कहा खड़े होके ही तय कर लेती हूँ ताकि जल्दी से हो जाए। और उसके बाद मैं आ गई अपने कबर्ड वाले रूम में, जहाँ मैंने एक ही रूम में सारी कबर्ड सेट करवाई हैं। मैंने रूम के अंदर अंदर नहीं की ताकि यहीं हम चेंज करें और यहीं से कपड़े निकालें और यहीं प्रेस करें। मैंने एक ही रूम को जो है ना चेंजिंग रूम बना दी है, सारी कबर्ड्स मैंने एक ही रूम में सेट कर दी हैं। और मुझे कमेंट्स बहुत सारे आए थे कि आप अपना घर सेट करके होम टूर दें। मेरी सारी बहनें जो है ना होम टूर के इंतज़ार में हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर दूँगी। और मेरे इस होम टूर से आप लोगों को बहुत से अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे, क्योंकि मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करके सेट किया है अपने घर को। और यहाँ आदिल साहब की अलमारी सेट हुई थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि कपड़े उल्टे सीधे हुए हुए हैं, फिर मैंने दोबारा से थोड़े से तय लगा दिए। बच्चियों के कपड़े उनकी अलमारी में रखे, बेडशीटों की जगह पे रखी। मोहम्मद साहब के कपड़े वो उनकी अलमारी में रखे। अहमद साहब के नीचे कपड़े तय नहीं लगाए जाते, छोटे छोटे चुन्ने चुन्ने से हैं, तो वो मैंने अलग से बॉक्सेस में रखे हुए। उसके बाद जी आ गई बारी थी जो शॉपर्स हैंग होने वाले कपड़े थे मेरे, वो आदिल साहब किस्मत से रोड बनवा के लेकर आए थे। वो स्पेशल कटवाए हैं जाके रोड, क्योंकि साइज़ में मिल नहीं रहे थे। और मेरे कपड़े थे काफ़ी वज़नी, क्योंकि मुझे लश्कारे वाले भारी काम वाले कपड़े काफ़ी पसंद है मुझे। मैं बड़ी शौकीन हूँ इन कपड़ों की, काम वाले कपड़े पहनने की। और सिंपल उसमें ब्यूटी में नहीं जाती हूँ मैं। तो ये चीज़ आ गई है, सेट हो गए मेरे कपड़े। तो वो रोड टूट गया था। और आशा लोगों के कपड़े, आशा मेरी बच्चियों के कपड़े पड़े हुए थे शॉपर में अलग से, वो भी हैंग होने वाले थे। उनकी भी अलमारी का रोड आदिल साहब बनवा आए थे। तो फ्रॉक्स वगैरह इनके काफ़ी हैवी होते हैं, यहाँ जो मैक्सीज होती हैं वो, उससे भी रोड टूट गया था। ये टॉय वाला शॉपर आपको कहाँ से मिल गया? आपने खुद ही ढूंढा है? और ये मैं कब से ढूंढ रही हूँ, हैं? आपने खुद ही ढूंढा ये शॉपर? मोहम्मद कैसे ढूंढ लिया ये शॉपर? मैंने छुपा के रखा था कि जब तक सामान सेट नहीं होगा मैं ये शॉपर नहीं निकालूंगी, ना इनको दिखाऊंगी। तो इन्होंने खुद ही ढूंढ लिया ये शॉपर अपना गाड़ियों वाला है। ये मम्मा ने छुपा के रखा था कि ये पाँव में आएंगी चीज़ें, जब तक सामान पूरा सिमटेगा नहीं ये नहीं खुलेगा। लेकिन आज इनको मिल गया किस्मत से। बाकी ये कपड़े भी हैंग होने वाले हैं, बस फिर तो काम ख़त्म। ये सारे कपड़े हैंग होने वाले हैं। अच्छा जी, यहाँ एक और शॉपर रखा हुआ था इनके कपड़ों का, वो भी मैं ले गई रूम में तय लगाने के लिए, ऊपर ये हैंग करने के लिए अलमारी में। ये आशा इनाया की पप्पो की शादी पे बनवाए थे, आशा इनाया की और ज़ैनब के एक जैसे फ्रॉक, मैक्सी है ये। और इनकी मैक्सी का जो कपड़ा है वो मैंने भत्ता से ही लिया था, जो इशारा ख़ज़ान के से पहले दुकानें आती हैं 3-4 पाकिस्तानी कपड़ा, वहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है, बहुत सस्ता रीज़नेबल प्राइस में मिलता है। ये मैंने कपड़ा वहीं से कट। सारे काम हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुकून से बैठ के खाना बनाना है। खाना बनाने से पहले सुकून से बैठ के पानी पीऊँगी, सुकून से बैठ के पानी पीऊँगी।
अब जाके घर के कुछ काम ख़त्म हुए हैं, सब समेट लिया है, बस एक ड्राइंग रूम है जो सेट होने वाला हो रहा है। ये क्या हो रहे हैं? कार से खेला जा रहा है। कार कार कार। मम्मा के लिए पानी भर के लाओ। ये है गिलास, मम्मा के लिए पानी भर के लाओ। ये देख, मेरा बेटा मेरा कहना मानता है। वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा आओ, मुझे पैम्पर चेक कराओ, पैम्पर चेक कराओ आप, जल्दी से आओ, इधर आओ। किए पिशी? हाँ नहीं नहीं। अच्छे, कब आप वॉशरूम में करोगे? हैं हैं हैं? अब आप बड़े हो गए हो ना, बड़े हो गए हो ना, आप बड़े हो मोहम्मद। भाई कहाँ है? भाई छोर है? हैं भाई छोर है? बेबी झूले में छोर है, अपने झूले में। चलो आपका पैम्पर चेंज करो, चलो शाबाश, आ जाओ। एप्पल काट के दो, एप्पल काट के दो। अच्छा जी, ये व्लॉग काफ़ी लंबा जो है ना होने वाला है, क्योंकि आप लोगों की बहुत सारी फरमाइश थी कि व्लॉग जो है ना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो मैंने सब कुछ शेयर किया इस व्लॉग में। हैंड वॉश किए? चलो हैंड वॉश कराओ पहले। ये डिनर में मैं बना रही हूँ निहारी चिकन की। एक और एप्पल खाना है? हाँ दे रही हूँ। इस तरह से चिकन को भूनने के बाद मैं लाल मिर्च इसमें ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला और हल्दी, और इसमें सौंफ, थोड़ी सी मैंने सौंफ की भुनाई की है, उसके बाद ग्राइंड की है। अब मैं इसमें थोड़ा सा जो है ना शान का निहारी मसाला ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा मेरे पास पड़ा है तो यही ऐड कर देती हूँ। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके मसाले को जो है ना भूनूंगी, ताकि मसाला जो है ना नीचे ना लगे पतीली में। इस वजह से थोड़ा सा पानी ऐड करके मसाले को चिकन के साथ भूनूंगी। आटे को भी भून लिया है और पानी के साथ मिक्स कर लिया है। इसने सही कर रुला दिया है। निहारी के लिए प्याज काटे के फ्राई कर लूँ, रुला दिया सही का। मैंने इसमें ऐड कर दिया है और बस इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रखूँगी। मेरी होगी ये रेडी। ये देखिए, के कपड़े फैलाने जा रही हूँ। आज आदिल साहब के कपड़े मशीन लगाई थी। बच्चे उठ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बच्चे उठ गए तो बस बच्चों ने कहा कि पहले हम सलाम करेंगे, उसके बाद जी खाना रेडी हो चुका है, टेबल पर लग चुका है। और मेरी निहारी भी ये देखिए, गरम गरम चिकन, वैसे तो मटन की निहारी होती है तो आज बस चिकन की ही बना दी। और ये बच्चे रेडी बैठे हैं खाना खाने के लिए। हैं आपको आपसे किसने पूछा? आपको भूख लगी है बहुत ज़्यादा? जब इनको भूख होती है तो ये पेट को ना प्रेस करते हैं और कहते हैं, मुझे पता चल जाता है कि इनको भूख लगी है। मोहम्मद, भूख लगी है? बहुत ज़्यादा लगी है? हैं? अच्छा जी,
तो बस आदिल साहब का वेट हो रहा है। आदिल साहब जो है अपने जो है ना ऑफिस के वर्क में काफ़ी बिजी बैठे हैं। इनको हमने लगा दिए हैं कार्टून, ये अपना देख रहे हैं कार्टून, और हम यहाँ पे खाएंगे खाना, लेकिन इनको उस टाइम उठा के साथ ही रखेंगे। अहमद साहब को सबने खाना खा लिया है, मोहम्मद साहब बैठे हुए हैं। मोहम्मद साहब ऐसा ऐसा स्लो स्लो खा रहे हैं अपनी छोटी छोटी रोटी छोटे छोटे हाथों से। जल्दी से शाबाश मोहम्मद साहब, जल्दी खाइए। बस फिनिश होने वाला है मोहम्मद साहब का भी खाना। पैर के बर्तन लगाए हुए थे तो अभी रात के भी बर्तन साथ ही लगा दूंगी। अच्छा जी, एक मेरी बहन ने बहुत अच्छा कमेंट्स मुझे किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, और उन्होंने मुझे बहुत ही प्यारी सी दुआ दी थी। जाएंगे अभी बच्चों को ट्यूशन छोड़ने, तो बस मैं चाय रखूँगी, फिर ये जब आएंगे तो चाय बैठ के पियेंगे। उन्होंने बताया था कि उन्होंने भी घर मेरे साथ साथ ही चेंज किया है और उनको अब अपना ज़ाती घर मिल चुका है। तो उन्होंने मुझे दुआ दी थी कि अल्लाह ताला आपको भी आपका ज़ाती घर दे। इंशाअल्लाह ताला मेरी बहन, अल्लाह ताला आपके जो है ना ये अल्फाज कबूल अता फरमाए मेरे हक़ में। ये मैं बना रही हूँ चाय, यहाँ चाय की तैयारी कर रही हूँ। और ये ज़ैनब जो है ना बाहर खेल रही थी, खेलते खेलते भागती भी आई है अपने भाई के पास, क्योंकि वो एक ही सांस में आ गए थे। और आदिल साहब गए हैं बच्चों को छोड़ने ट्यूशन। ये क्या हो गया? मैं आ गई। ऐसे होता है क्या? ऐसे होते है? एक ही सांस में रोना है, एक ही सांस में रोना है बस है। ये सो रहे होते हैं तो काम हो रहा होता है, ऐसे होता है। कितनी बुरी बात है ना। आपको पता है मम्मा काम कर रही हैं, अब मैं चाय ना पीऊं है? क्या हो गया? मैं ऐसे रहूँगा मम्मा, फिर आप भागी भागी आओगी। ऐसे मैं करूँगा तो आप भागी भागी आओगी, वरना नहीं आओगी आप। ऐसे मेरी जान, मम्मा की जान, मम्मा का सोना। ऐसे नहीं रोते ना, बुरी बात है ना। मम्मा सामने किचन में काम कर रही है आपके सामने, अब मम्मा को देखते रहो, दूर से देखते लो, नहीं देखना है। आज नाई नाई भी धूप पे हुई है, आज मसाज भी धूप पे हुई है। ऐसे इनको मैंने लिटा दिया है पप्पा की चेयर पे। पप्पा की चेयर जो है वो झूले वाली है। यहाँ आ रहे हैं अहमद साहब को झूले। मोहम्मद साहब को होता है कि बेबी को जो है ना ज़ैनब ना टच करे बस, बाकी आप ही से भी खुश रहते हैं, इनाया से भी खुश रहते हैं। बस इनका जो एकड़ा है ना ज़ैनब के साथ है। ये चाय मेरी रेडी हो गई है, आप सुकून से बैठ के मैं चाय पीऊँगी। खाने के बाद जो सुकून से चाय पीने का मज़ा है उसकी मुझे इतनी तलब हो रही थी कि बस जल्दी जल्दी खाना खाऊं और मैं चाय पी लूं बस बैठ के सुकून से। मेरी ये आदत है कि मैं चाय डालती हूँ, मेरा जब बेसन खाली हो तो मुझे बर्तन बिल्कुल पसंद नहीं है, और चाय का बर्तन तो बिल्कुल भी बेसन में पसंद नहीं है। मैं उसी टाइम ही वॉश करके रख देती हूँ, फिर सुकून से बैठ के चाय पीती हूँ। तो ये किस किस की आदत है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ मैंने ये अब सारे काम हो चुके हैं, तो अब सुकून से चाय पी जाएगी। ये सुकून से आप बैठ के चाय पियेंगे मैं और आदिल साहब। ये इन्होंने यहाँ पे ये फैलावा किया हुआ है। और ज़ैनब बैग लेकर आई है, होमवर्क करने बैठो जल्दी से, शाबाश। क्या किया था दिखाओ। वाह भाई वाह, रेन हो रही है, रेन। आर, अच्छा फिंगर से किया था। आर फॉर रेन। ये मोहम्मद साहब इधर बैठे बैठे सो गए हैं, और
ज़ैनब ये बैठी हैं और बस अदील साहब लेने गए हैं बच्चों को ट्यूशन से। बच्चों के लिए बनाऊंगी मिल्क शेक, पियेंगे और सो जाएंगे। शेक मैं सिंपल सा एप्पल का बना रही हूँ। उसमें एप्पल काट के 2 डाले हैं और चीनी डाल दी है 2 चम्मच, और अभी थोड़े से दूध में करूँगी इसको शेक। फिर उसके बाद जो है ना एक्स्ट्रा दूध डालूँगी इसके अंदर। इसमें दूध मज़ीद और बर्फ़ डाल दी है मैंने। थोड़ी सी इसमें मैंने रूह अफ़ज़ा भी ऐड की है ताकि जो दूध का कच्चापन जैसे हीक आती है मिल्क शेक में। वैसे तो मैं 2 इलायचियाँ डालती हूँ, तो अभी इलायची नहीं डाल रही हूँ मैं इसके अंदर, क्योंकि ये एप्पल का है। मैं बनाने वाले में डालती हूँ, जो बनाने का मिल्क शेक बनाती हूँ। तो अभी इसमें मैंने थोड़ी सी रूह अफ़ज़ा ऐड की है। आप दोनों का अब बस किचन को करेंगे बाय बाय। अच्छा जी, ये थी मेरी रूटीन सुबह के 11 बजे से लेके सुबह के 4 बजे से लेके रात के 9 बजे तक की। तो बस अभी सब थक चुके हैं, मैं भी आप लोगों को थकी हुई लग रही होंगी, मैं भी थक चुकी हूँ। तो बस अपना इसी तरह बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे इसी तरह अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। आज का व्लॉग करूँगी यही ख़त्म। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।